नमस्ते दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि आज जो स्लिम और पावरफुल लैपटॉप या स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं उनकी शुरुआत कैसी थी। आज हम टाइम मशीन में बैठकर जाएंगे कंप्यूटर की दुनिया के बिल्कुल शुरुआती दौर में, यानी फार ईस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के जमाने में। तो कहानी शुरू होती है 1940s और 50s के दशक में। सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके पूरे कमरे बल्कि एक बर्थडे हॉल जितना बड़ा हो। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले जनरेशन के कंप्यूटर इतने विशाल होते थे कि उन्हें रखने के लिए खास एयर कंडीशन कमरों की जरूरत पड़ रहती थी। और इन भीमकाय मशीनों का दिल क्या था? कोई माइक्रोचिप नहीं, कोई प्रोसेसर नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लगे वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स कांच के बल्ब जैसे दिखते थे और यही कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन और डेटा स्टोर करने का काम करते थे। एक एक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। अब सोचिए, इतने सारे बल्ब एक साथ जलेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी गर्मी। ये कंप्यूटर इतनी गर्मी पैदा करते थे कि अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही ठप पड्डी डीएच जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी खराब भी हो जाते थे। मतलब हर रोज कोई ना कोई ट्यूब फ्यूज हो जाता था और इंजीनियर्स को उसे ढूंढकर बदलना पड्डी डीएचता था। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था। इन कंप्यूटर्स को चलाना भी बच्चों का खेल नहीं था। आज की तरह कीबोर्ड और माउस तो भूल ही जाइए। उस समय कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। ये गत्ते के कार्ड होते थे जिनमें खास पैटर्न में छेद किए जाते थे। हर छेद का एक मतलब होता था। प्रोग्रामर्स को पहले अपने प्रोग्राम को इन पंच कार्ड्स पर कोड करना पड्डी डीएचता था और फिर इन कार्ड्स को मशीन में डाला जाता था। अगर एक भी छेद गलत जगह हो गया तो पूरा प्रोग्राम गड्डी डे ब्रड्डी डे। और भाषा, ये कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा नहीं समझते थे। ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की भाषा, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसी को समझते थे। प्रोग्रामिंग करना उस समय एक बहुत ही मुश्किल और धैर्य काम था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी झंझट वाली मशीन का आखिर काम क्या था? फेल, ये कंप्यूटर आम लोगों के लिए नहीं थे। इनका इस्तेमाल बड़े कामों के लिए होता था, जैसे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये उस दौर के कुछ मशहूर नाम हैं। इन्हें सेना के लिए मुश्किल कैलकुलेशन करने, जनगणना का डेटा प्रोसेस करने और बड़ी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक कैलकुलेशन जिसे करने में इंसानों को हफ्तों लग जाते, ये मशीनें उसे मिनटों में कर देती थीं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इनकी कुछ बद्दी कमियां भी थीं। ये बहुत महंगे थे, बिजली बहुत खाते थे और इनकी स्पीड आज के हिसाब से बहुत स्लो थी। इनकी मेमोरी भी बहुत लिमिटेड होती थी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भले ही आज हमें किसी डायनासोर की तरह लगें, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ही आज की डिजिटल क्रांति की नींव रखी थी। उन बड्ढे गर्म और शोर मचाने वाले कमरों से ही उस सफर की शुरुआत हुई जिसने आज हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो अगली बार जब आप अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो उन वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स को जरूर याद कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।